नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे पुरानी शर्ट से जो पुरानी कमीज होते हैं उससे किस तरीके से नाप लेके हम कटिंग कर सकते हैं। इसमें हम एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे, किस तरीके से नाप लिया जाता है और नाप लेने का सही तरीका क्या होता है और फिर उसी साइज का सेम कैसे कटिंग करें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले नाप लेने का तरीका, फिर उसी नाप से कटिंग करने का तरीका। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है मेरे पास एक सूट, पुराना सूट जिसका हमने नाप लेकर के बनाना है, दूसरा पीस कटिंग करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आप कोई भी पीस कटिंग करते हो या नाप लेते हो तो एक चीज का नाप लेते हुए जरूर ध्यान रखें, पीस को हम उल्टा कर ले, ऐसे पलट ले। और ये ध्यान रखें ये अस्तर वाला है या विदाउट अस्तर है, ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये पीस हमारा ऐसे हमने बिछा लेना है इस तरीके से, और इसके ऊपर करनी है हमें प्रेस। यहाँ पे ऐसे प्रेस कर लेनी है। कई बार हम क्या करते हैं, बिना प्रेस करे ही नाप लेते हैं तो उसमें हमारा फर्क आ जाता है, और सीधी साइड से भी हमें फिटिंग का नाप नहीं लेना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिटिंग का नाप आप इस तरीके से लें जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूं, ऐसे आप इस पे अच्छे से प्रेस कर लें रोंग साइड में। तो इतना ही, जहां तक हिप वाला पार्ट होता है वहीं पे हमें प्रेस करनी होती है इस तरीके से, ताकि हम अच्छे से इसमें समझ पाए क्या क्या हमारा नाप है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें लेना है नाप। तो नाप लेने के लिए हम इस तरीके से पीस को बिछा लेंगे ऐसे, क्योंकि सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ आप काम ज्यादा भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। यहाँ पे मैं नोट करूंगा। तो ऊपर से जो शोल्डर वाली सिलाई होती है, यहाँ पे देखना है ऐसे, ये शोल्डर वाली सिलाई है। तो यहाँ पे हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और इस तरीके से नीचे तक यहाँ पे ऐसे लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 42.5 आ रहा है यहाँ पे ये पूरा नाप। तो आपको कम ज्यादा जितना भी करना है उतना आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखना है 43 तैयार नाप, तो हम यहाँ पे 43 लिख देंगे, 43 लंबाई। इसके बाद अब हम पीस को यहाँ पे ध्यान देना है। मेन चीज जो आती है, अब हम पीस को यहाँ पे इस तरीके से बिछा लेंगे फिर से। अगर कहीं पे आपको झोल लगता है तो उसको सेट कर ले। और इसके बाद सबसे पहला नाप जो हमें लेना है वो लेना है ब्रेस्ट का। यहाँ पे इस तरीके से एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक हम यहाँ पे नाप लेते हैं। इस साइड हमने यहाँ पे सिलाई पे ऐसे इंची टेप को रखा है और ऐसे यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे देखना है। तो ये हमारा 20 इंच आ रहा है, तो 20 इंच रखेंगे ऊपर से यहाँ पे। तो ये भी हम नोट कर लेंगे ऊपर से। यहाँ पे ब्रेस्ट का साइज जो है हमारा 20 इंच, देखिए 20 इंच आ जाता है। इसके बाद आते हैं हम कमर पे। कमर का निशान हमें ध्यान रखना है। वैसे तो गोलाई का सेंटर पॉइंट जो होता है वो कमर का होता है, लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है इस तरीके से। एक बार आप चेक कर ले कितने इंच पे हमारी यहाँ पे कमर आती है। तो ये तकरीबन हमारी 14 इंच पे यहाँ पे कमर आ रही है, जो कि 14.5 पे हमने कटिंग की होगी। तो आधा इंच ऊपर दबाव का आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसी निशान से जो सिलाई है यहाँ पे इस पे रखेंगे इस तरीके से इंची टेप को, और दूसरी साइड में यहाँ पे ऐसे रखेंगे। जहां पे हमारी सिलाई आती है उतना ही हम यहाँ पे नाप लेंगे। तो ये हमारा 17.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे वेस्ट हो गई हमारी 17.25 इंच, ये भी हमें यहाँ पे नोट कर लेनी है। इसके बाद आते हैं हम हिप वाले पॉइंट पे। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो हिप नापते हैं सबसे पहले हमें ये वाला एक निशान लगा ले यहाँ पे, अगर शुरुआत में आप काम कर रहे हो इस तरीके से। और यहाँ पे देखते हैं ऊपर तक ऐसे। तो ये 21 इंच आ रही है ऊपर से। हमने 21.5 पे पहले कटिंग की होगी, तभी आधा इंच यहाँ पे दबाव का, और यहाँ पे ये 21 इंच ऐसे आ रहा है। तो ऊपर से यहाँ पे 21.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे हिप वाला पॉइंट ऐसे नापते हुए। तो यहाँ पे आएगा हमारा तकरीबन 20.5 इंच, 20.5। तो यहाँ पे हम हिप जो है वो 20.5 रख देंगे। तो यहाँ पे ऊपर से जो वेस्ट का नाप आएगा हमारा 14.5, और जो हिप वाला पॉइंट आएगा 21.5। मतलब ऊपर से जब हम नापते हैं 21.5 पर हमारी 20.5 इंच तैयार आएगी हिप,
और 14.5 पे कमर जो आएगी हमारी 17.25 इंच आएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है दोनों पॉइंटों का, फिर आपकी फिटिंग प्रॉपर आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों हम फिर से नीचे की साइड चलेंगे और यहाँ पे पल्ला ले लेंगे। ये देखिए जो घेरा होता है ये ले लेंगे। मैं आपको बता दूं जो कढ़ाई वाले पल्ले होते हैं ये खींचे होते हैं, धुलने के बाद खिंच जाते हैं और इनमें बाद में फर्क आ जाता है। देखिए यहाँ पे भी ये पक्का फर्क मिलेगा ऐसे। तो तकरीबन ये आधा इंच का यहाँ पे फर्क है। ये धुलने के बाद सुकड़ जाती है लेस, और यहाँ पे ये जो सलवटे देख रहे हो ये बाद में आ जाते हैं। तो आप जब भी पल्ले का नाप ले तो बैक साइड वाला जो पल्ला है उसका ले, जिसपे कढ़ाई हमारी नहीं है। तो ये हमारा 21.5 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 21.5 घेरा रखेंगे। घेरा 21.5 यहाँ पे रखेंगे तैयार। ठीक है, तो ये लेंथ और घेरे तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम फिर से यहाँ पे मेन चीज पे आ जाते हैं, नेकलाइन पे। नेकलाइन कैसे नापनी चाहिए, नेकलाइन का भी एक मेन चीज होती है। देखिए सबसे पहले एक हमें आइडिया होना चाहिए हमारा जो नेक है वो कितना ब्रॉड है। यहाँ पे ये कढ़ाई वाला नेक है, ये थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है। अगर हम कटिंग करते हैं तो 6 इंच कटिंग करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे है 6.5 इंच, 6.5 है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है ब्रॉड लेंथ का, पहले प्रॉपर यहाँ पे ऐसे निशान लगा लें इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर नापेंगे ऐसे यहाँ से। तो ये हमारे ये जो शोल्डर यहाँ पे तैयार आ रहे हैं ये तकरीबन हमारे 13.5 इंच आ रहे हैं। 13.5 इंच इस नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज्यादा है, मैं आपको बता देता हूँ तैयार शोल्डर। 13.5 हमें कटिंग करना है, क्योंकि पहनने के बाद हमें पता लग जाता है कि इस पीस में हमें क्या कम ज्यादा करना है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो हमें जो शोल्डर यहाँ पे तैयार कटिंग करने हैं, शोल्डर वो 13.5 इंच कटिंग करने हैं। तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे जो मार्जिन होगा, तो हमारे 12 12.5 इंच यहाँ पे तैयार रह जाएंगे। और फ्रंट का नेक है हमारा 7, और बैक साइड का ऐसे नापते हैं। नेक की भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए यहाँ पे कंधी पे ऐसे रखें, और सेंटर पॉइंट, गले का जो सेंटर पॉइंट है वहां पे हम ऐसे नापेंगे, तो ये ऐसे गले का नाप लिया जाता है। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 7 इंच 7 इंच, और बैक साइड का आ रहा है हमारा यहाँ पे 5.5 इंच। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो बैक साइड का जो है हमारा 5.5 है, फ्रंट का है हमारा यहाँ पे 7 5, ये हो जाता है गला। और अगर आप कंधी नापना चाहते हो तो सिंगल यहाँ पे कंधी भी नाप सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कंधी क्यों नहीं नापी, मैंने यहाँ पे इस पीस में आपको कमी भी दिखाई है। यहाँ पे कमी क्या है, शोल्डर थोड़ा बड़ा है। अगर ऐसा आपको कभी भी लगे तो उसको आप छोटा कर ले, तैयार कर ले, क्योंकि शोल्डर कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बाजू का नाप नापेंगे। बाजू कितनी है, बाजू का जब हम नापते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना है, इस तरीके से हम इंच टेप रखेंगे और ऐसे सिलाई तक, ये देखिए सिलाई तक हमारी 16.5 आ रही है यहाँ पे स्लीव्स, तो जो कि बिल्कुल फिट होगी। तो 16.5 इंच हमारा यहाँ पे बाजू का नाप होगा, बाजू। और ओपनिंग होगी यहाँ पे हमारी, इस तरीके से नापेंगे ऐसे। देखिए जो शरीर का नाप लेते हैं उसमें लूजिंग दी जाती है फिटिंग में, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा नाप रखना होता है। तो बाजू है हमारी 10.5 इंच, 11 इंच ही कर देते हैं, मुझे थोड़ी यहाँ पे टाइट लग रही है। कपड़ों से पता लग जाता है, जैसे यहाँ पे ये सलवटें हैं, ये सलवट नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब है थोड़ी बाजू टाइट है, तो मैंने यहाँ पे लूज कर दी है। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। दोस्तों पूरी कमीज का हमने नाप ले लिया है, तो आपका पक्का कमेंट भी आएगा कि सर आपने आर्मोल का नहीं नाप लिया है। तो मैं बता दूं, जो हमारे एक फिक्स नाप होता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो आर्मोल का हमें नाप लेना नहीं होता। हाँ, अगर आपको आर्मोल का नाप लेना है तो आप कैसे नापे, देखिए यहाँ पे हमने प्रेस कर ली है, और नीचे भी कोई झोल नहीं होना चाहिए और ऊपर भी कोई झोल नहीं होना चाहिए। तो इस सिलाई से हम ऐसे यहाँ पे आर्मोल नापेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे। तो ये हमारा 7.5 इंच आर्मोल आ रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें फ्रंट का जो हम आर्मोल कटिंग करेंगे वो कटिंग करेंगे यहाँ पे 7.25 इंच, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये आर्मोल हमने 7.25 इंच कटिंग करना है, ये आ रहा है हमारा 7.5, तो हमारा बिल्कुल फिक्स नाप आ जाएगा। तो ये तो हो जाता है दोस्तों यहाँ पे जो हम आर्मोल देखते हैं ऐसे बाजू का, ये लिख लेते हैं 7.5।
तो 7.5 होगा हमारा बाजू का, बाजू वाला। और शर्ट वाला कितना होगा यहाँ पे, शर्ट वाला 6.25 इंच। अब ये निकालते कैसे हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक थोड़ा सा नाप लेके और बताऊंगा। देखिए जो शोल्डर है यहाँ पे, ये हमने जो कटिंग किया हुआ है, जिसने भी कटिंग किया है, मैंने तो नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो शोल्डर है, यहाँ पे कंधी भी डाउन है। अगर हम कंधी नाप के चले तो कंधी हमारी यहाँ पे ऐसे सीधी आएगी, ऐसे जो हम शोल्डर कटिंग करते हैं। और यहाँ से हम नापेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा ऐसे सीधा। तो ये 7 इंच हमारा शोल्डर यहाँ पे कटिंग हो रखा है, ठीक है। 7 इंच के हिसाब से ये बाजू बिल्कुल फिट आ रही है, क्योंकि हमने थोड़ा यहाँ पे जिसने भी कटिंग किया है शोल्डर थोड़ा बड़ा है, तो ये फिक्स आएगी। अगर हम यहाँ पे 6.25 इंच कटिंग करेंगे तब हमारा यहाँ पे आर्मोल ये बिल्कुल फिक्स आएगा। अगर आप आर्मोल यहाँ पे कोई ठीक है, अगर सपोज करो आपकी फिटिंग बिल्कुल ओके है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे नाप ले सकते हो शोल्डर का, ये आर्मोल का। यहाँ से बिल्कुल सीधी ऐसी लाइन लगाएं, क्योंकि हम 1.25 इंच या आधा इंच शोल्डर डाउन करते हैं, और वहां पे इंची टेप ऐसे रखें। और इस तरीके से यहाँ पे जो इंटरलॉक दिख रही है, इसकी बिल्कुल सीध में जो धागा आता है वहां पे आप ऐसे निशान लगा ले, तो आपका ये भी तरीका एक बहुत ही परफेक्ट आएगा नाप लेने का, जिससे कि आपको काफी नॉलेज मिलेगी, कटिंग करते वक्त कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने दे दी है आपको नाप लेने की, और यहाँ पे मैंने नाप लिख दिया है पूरा। आप एक बार फिर चेक कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक चीज देख लें। और उसके बाद हम अब करेंगे कटिंग, किसी भी कपड़े में से करेंगे। तो सेम मैं बताऊंगा कैसे कटिंग की जाती है, जो कि तैयार नाप आएगा। और इसमें जो जो कमी है मैंने बता दी है, सिर्फ एक शोल्डर बड़ा है जो कि हमने यहाँ पे माइनस कर लिया है। फिटिंग हमारी बिल्कुल यहाँ पे ओके आएगी, अगर हम यहाँ पे इस तरीके इसी नाप के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं और करते हैं कटिंग शुरू। तो दोस्तों कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा सेट कर लिया है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कपड़े का आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से बिछाते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड लगाते हैं, जितना हमारा हिप का नाप होता है। जैसे हिप है हमारी यहाँ पे 20.5, तो इस तरीके से हम 10.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। उसके बाद आगे की साइड हमारा 2 इंच का कपड़ा बचना चाहिए, और पूरा फोल्ड हम इसी साइज के हिसाब से यहाँ पे लगाते जाएंगे ऐसे। और फ्रंट बैक कटिंग करेंगे इकट्ठी, फ्रंट और बैक यहाँ पे इकट्ठी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से इसको सेट कर लेते हैं, और इसके बाद इसको हम यहाँ पे डबल कर लेंगे, ऐसे यहाँ पे डबल कर लेंगे। तो पूरा पीस हमारा यहाँ पे ऐसे सेट हो जाएगा इस तरीके से। नीचे वाला जो पार्ट होगा इसमें से बैक साइड आ जाएगी, और ऊपर वाले में से हमारा फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे इसको सेट कर लेते हैं। जो हमने पूरा कपड़ा सेट किया है, इस साइड में हमें ध्यान रखना है फ्रंट बैक बिल्कुल बराबर होने चाहिए। सबसे पहले निशान हम ऊपर की साइड लगाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से कपड़ा सीधा करेंगे और ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये वाला जो निशान होगा ये हमारा शोल्डर वाला होगा। इसके बाद लगाएंगे हम आर्मोल का। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे 6.25 इंच हमें आर्मोल चाहिए। 6.25 इंच बिल्कुल ठीक आएगा यहाँ पे, जो हमने नाप के अकॉर्डिंग देखा है, तो बिल्कुल 6.25 इंच बनता है। ये 6.25 पे हमें पहला निशान लगाना है आर्मोल का। दूसरा निशान लगाएंगे वेस्ट का 14.5 का। तीसरा निशान हम हिप का लगाएंगे 21.5 इंच का। जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे ही हमने निशान लगा लेना है। इसके बाद नीचे की साइड चलेंगे। लेंथ हमारी 43 है, तो 43.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले इसी निशान को हम यहाँ पे सीधा कर देंगे इस तरीके से, और नीचे की साइड यहाँ पे कपड़ा कम है तो हम एक्स्ट्रा फोल्ड लगा लेंगे जब स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे जितना भी कपड़ा है उतना आप छोड़ दें। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो हिप वाला निशान है ये आ जाता है हमारा हिप वाला, ये आगे की साइड बढ़ाएंगे। ये हिप है, ये है हमारी वेस्ट कमर, और ये है हमारी ब्रेस्ट का जो निशान आता है। सभी निशान हमने इस तरीके से लगा लिए हैं आगे तक। अब हम यहाँ पे साइज लगा लेते हैं। साइज का निशान जैसे ऊपर से है हमारा 20.25 इंच, तो हम यहाँ पे 10 इंच से 1 पॉइंट कम करेंगे। 10 इंच से 1 पॉइंट यहाँ पे कम करके निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से रखा है इंच टेप को। उसके बाद वेस्ट है हमारी 17, तो यहाँ पे हम 17.5 इंच है वेस्ट, 17.25, तो हम लगाएंगे यहाँ पे 8.5 से 1 पॉइंट ज्यादा। और हिप है हमारी यहाँ पे 20.5 इंच,
तो हम यहाँ पे 10.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इन निशानों को हम एक दूसरे में इस तरीके से मिला लेते हैं, ऐसे मिला देंगे। आपने देखा होगा दोस्तों, जब मैंने नाप लिया था बैक साइड में प्लेटें थी, तो हमें बैक में प्लेट डालने के लिए यहाँ पे इस तरीके से आधा इंच बाहर की साइड निशान लगाना होगा और यहाँ पे इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे। तो जो सिलाई आएगी हमारी यहाँ पे आएगी, तो फिटिंग हमारी परफेक्ट आ जाएगी अगर हम बैक साइड में प्लेट डालते हैं। अगर नहीं डालनी है तो आपने इस वाले निशान के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगानी है। इसके बाद हम आते हैं हिप वाले पॉइंट पे। तो जितना हमारा यहाँ पे घेरा था उतना आप यहाँ पे घेरा तैयार रखें। तो 21 साढ़े 21 इंच के आसपास हमारा घेरा था, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को हिप वाले पॉइंट से यहाँ पे जोड़ देंगे और आगे की साइड यहाँ पे तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये हो जाता है हमारा चाक का फोल्ड। और आगे की साइड यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा निशान लगाते हुए कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये मार्जिन हमें चाहिए होता है बाद में लूज टाइट करने के लिए। तो यहाँ पे जब मैंने नाप लिया तो शोल्डर भी मैंने बता दिया था हम कितना कटिंग करेंगे, और आर्म होल का भी मैंने एक एक चीज यहाँ पे बताई थी आपको। बैक साइड का जो गला है हमारा यहाँ पे वो है 5 इंच, फ्रंट का है 7 इंच और बैक का है 5 इंच। 7 फ्रंट और बैक साइड 5। तो यहाँ पे हम जो शोल्डर कटिंग करेंगे वो 6.5 इंच करेंगे। 13.5 है, 13.5 इंच है, तो हम 6.25 इंच यहाँ पे शोल्डर कटिंग करेंगे 13.5 के हिसाब से। ये ध्यान रखना है, 13.5 के हिसाब से हमारे 6.25 इंच आएंगे। ये बिल्कुल तैयार नाप आएगा, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे ये रखना है। तो ये जो शोल्डर वाला निशान लगाया है इसको हम सीधा नीचे तक लगाएंगे ऐसे। इसके बाद हम अंदर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये भी आपने ध्यान देना है, अंदर की साइड यहाँ पे तकरीबन 0.25 इंच तक ले लेंगे और इस निशान को शोल्डर से ऐसे जोड़ देंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये देखिए ये निशान हमारे बिल्कुल कंप्लीट रहेंगे। बैक साइड भी हमें साथ के साथ कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम जितना हमारा जैसे ये एरिया बचता है, ये बचता है हमारा यहाँ पे 3.25 इंच। तो 3.25 इंच इस पॉइंट से यहाँ पे ये जो सीधा निशान आता है 3.25 यहाँ पे बनता है। तो हम इसका हाफ हिस्से पे यहाँ पे इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि बैक गला छोटा है। तो छोटे जो गले होते हैं उनमें आप इस एरिया का जो ये पार्ट होता है इसका हाफ हिस्सा लेंगे, तो तब भी आपका परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस निशान को हम ऊपर जोड़ लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। ये देखिए, अब ब्रॉड लेंथ रखनी है हमें। यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि 6 इंच है हमारी ब्रॉड लेंथ, ये ध्यान रखें। और इसके बाद हम आधा इंच यहाँ पे कंधी को डाउन करेंगे। तो देखिए सभी निशान हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से बैक वाले निशान पे कटिंग करेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे फ्रंट कटिंग करना है। तो ये 2 पल्ले हैं, तो एक पल्ला यहाँ पे उठाते हुए इस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं और इस पे हम प्रेस करेंगे हल्की हल्की और सीधा करेंगे बैक वाले पार्ट को ऐसे। और आधा इंच एक्स्ट्रा हमारी बैक साइड रहनी चाहिए। तो ये फार्मूला होता है यहाँ पे शोल्डर और आर्म होल कटिंग करने का। पुरानी शर्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे कटिंग की है। जो पुरानी कमी होती है उसमें भी कमी हमें देखनी होती है कि क्या कमी है, तभी आपका परफेक्ट यहाँ पे नाप आएगा और परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो ये देखिए हमने फ्रंट की भी यहाँ पे गोलाई दे ली है। तो जो शोल्डर मुझे थोड़े से डाउन लग रहे थे तो मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया है। ये शोल्डर अब हमारे नीचे नहीं उतरेंगे, बिल्कुल फिट रहेंगे। और यहाँ पे आगे की साइड जो निशान है लास्ट वाला, इसी के ऊपर हम इस तरीके से कैंची से कटिंग कर लेंगे और नीचे वाले निशान पे यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, फ्रंट और बैक हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है और ये कटिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। जब स्टिचिंग करते हैं उससे पहले हम यहाँ पे कट लगाते हैं, तो कटिंग के वक्त भी यहाँ पे आप ऐसे कट लगा ले तो ठीक रहेगा। अब हम यहाँ पे बैक वाला जो पल्ला है उसमें कटिंग कर लेते हैं। तो गला जो हम कटिंग करते हैं, ध्यान रहे जितना हमारा फ्रंट का होता है, ये फ्रंट का निशान लगा लेते हैं यहाँ पे देखिए।
जैसे हमने 6 इंच रखना है तो हमने 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है, और बैक साइड वाले पल्ले पे हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो क्या होगा, जो हमारा जो मार्जिन होता है यहाँ पे ओरेप पट्टी में जो लिया जाता है, तो ये बिल्कुल तैयार आ जाएगा। तो आपकी कंधी यहाँ पे बड़ी छोटी नहीं होंगी अगर हम इसमें इस तरीके से कटिंग करें। जितना भी आपने फ्रंट की ब्रॉड लेंथ रखनी होती है उससे 2 पॉइंट कम आप बैक साइड की ब्रॉड लेंथ कम रखें, ये आपने ध्यान देना है। गला है हमारा यहाँ पे 5 इंच 5 इंच, ये क्रॉस में ही निशान लगाएंगे जैसे मैंने नाप लिया था वैसे ही। अब हम इसी निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए गोलाई में यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो जाती है और ये फ्रंट बैग हमारे यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। इसके बाद हमें बाजू कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, जो साइड में से हमारा कपड़ा बचता है उसमें से हमें बाजू कटिंग करनी होती है। ये देखिए यहाँ पे जो कपड़ा है इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे डबल ऐसे। जो साइड से कपड़ा बचता है उसमें हमें जोड़ लगाना पड़ता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जितनी हमारी बाजू हैं उसके हिसाब से सबसे पहले आप कपड़े की कटिंग कर ले। बाजू है हमारी यहाँ पे 16.5 इंच 16.5 इंच, तो यहाँ पे हम 17 पे निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच का हमारा ऊपर की साइड यहाँ पे मार्जिन आता है। और उसके बाद नीचे फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच का निशान एक्स्ट्रा लगाएंगे और सबसे पहले इस निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे क्योंकि यहीं से हमारा आगे का कपड़ा बचेगा जिसमें हमें जोड़ लगाना है। तो यहाँ पे लगाएंगे जोड़, तो डबल कर लेंगे कपड़े को। और ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस वाले पार्ट पे यहाँ पे आधा इंच का निशान लगा लेंगे और इस निशान से ये कपड़ा ऐसे जोड़ लेंगे। सबसे पहला निशान ऊपर की साइड, फिर हम दूसरा निशान गहराई के लिए लगाते हैं। तो ये निशान हमारा 3.5 से 3.25 इंच पे होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो मैंने 3.25 इंच पे यहाँ पे लगा लिया है। और यहाँ पे जो आर्म होल मैंने बताया था हमारा जो यहाँ पे तैयार आएगा 7.5 आएगा, जो कि तैयार नाप आएगा। क्योंकि नाप लेते वक्त मैंने बताया था कि हमें आर्म होल यहाँ पे कितना कटिंग करना है, तो वही हमारा यहाँ पे फिक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग रखेंगे 5.5 इंच 5.5। इस निशान से ऊपर वाला निशान ऐसे मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पे गोलाई डालनी है। तो अभी मेरे पास कमेंट आया हुआ था एक कि गोलाई हमें किस हिसाब से देनी चाहिए, कितने पॉइंट पे शुरू करनी चाहिए। देखिए फुल बाजू में हमें 1 इंच का निशान लगाना है फुल बाजू के लिए, और 1 इंच के निशान से यहाँ पे हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए गोलाई। यहाँ पे इस तरीके से ये गोलाई देते हैं और ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे आप पेपर वगैरह कटिंग करें या कुछ भी कपड़े पे कटिंग करें तो आपको तब आइडिया हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपकी कैंची वहीं पे चलेगी जैसे मेरी चलती है। इसके बाद हमें यहाँ पे गोलाई वाले पार्ट पे कटिंग कर लेनी है और आगे की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं उतना अपने यहाँ पे कपड़ा छोड़ना है, ये ध्यान रखें। अब हमें गहराई देनी है, तो गहराई भी हम सेम वही 1 इंच से शुरू करते हैं ऐसे, और यहां से इस तरीके की गहराई हमें डालनी होती है। जोड़ वाला जो पार्ट होता है वो बैक साइड में लें, ये ध्यान रखें। जोड़ वाला पार्ट हमारा फ्रंट में नहीं आना चाहिए, गहराई वाले पार्ट में नहीं आना चाहिए, गोलाई वाले पार्ट में हमारा फ्रंट वाला पार्ट आना चाहिए। तो ये देखिए बाजू भी हमने यहाँ पे इस तरीके से ये कंप्लीट कटिंग कर ली है और ये परफेक्ट नाप आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको एक एक चीज समझाई है, किस तरीके से हम पुरानी शर्ट के हिसाब से कटिंग करते हैं और कैसे हमें आर्म होल रखना होता है, कैसे शोल्डर रखना होता है। सारी चीजों पे मैंने यहाँ पे पूरा फोकस करते हुए आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। जो हमारा टाइमिंग है क्लास का शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का, उसमें आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे भी आपकी हर प्रॉब्लम का हल निकाल पाऊं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।